हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं बात करने वाला हूं नीट फिजिक्स की स्ट्रेटजी के अंतिम 10 डेज में, लास्ट 10 डेज में हम फिजिक्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बहुत सारी बातें अपन यहां पर करने वाले हैं दोस्त। बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाइए और बी कॉन्फिडेंट रहिए, पेपर बहुत आसान आने वाला है। आपने अगर जेईई मेंस 4th अटेम्प्ट के पेपर देखे हो तो बेटा फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, मेरी बात सुनिए, कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और 50 क्वेश्चन में से आपको करने कितने हैं? 50 क्वेश्चन में से आपको करने हैं कितने? 45 क्वेश्चन। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुने। जिस बच्चे को लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन फिजिक्स रोक तो नहीं देगी, फिजिक्स क्या मेरा सिलेक्शन रोक देगी नीट में, मुझे डॉक्टर बनने का सपना क्या मेरा रुक जाएगा फिजिक्स की वजह से? बिल्कुल नहीं रुकेगा बेटा। अब आपको जरूरत है एक स्मार्ट तरीके से पेपर को अटेंड करने की। पेपर को कैसे अटेंड करना है, कहानी ये है। कहा यह जाता है कि अगर एक बच्चा जिसका बायो बहुत बढ़िया है, केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, उससे फिजिक्स में डर लगता है, अगर वो फिजिक्स में 32-35 क्वेश्चन करके आ जाता है, कितने क्वेश्चन करके आ जाता है? 32-35 क्वेश्चन करके आ जाता है, तो पक्का उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि आपका एमबीबीएस का सपना, डॉक्टर बनने का सपना, ड्रीम आपका फुलफिल हो जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन तो कितने अटेंड करने हैं, मतलब क्वेश्चन सही क्वेश्चन कितने करने हैं? 32-35 क्वेश्चन ही करने हैं बेटा। यानी कि 50 में से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन सही करके आने हैं। पहली बात, माइनस मार्किंग नहीं करानी, माइनस मार्किंग नहीं करानी। अब 35 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगा बच्चा? पहली बात, बच्चा सोचता है कि सर टाइम तो खत्म नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा टाइम अगर मैं फिजिक्स में वेस्ट कर दूं क्या? बेटा मेरी बात सुनिए, अगर आप 45 क्वेश्चन करते तो मान के चलो एक क्वेश्चन में 1 मिनट लेते हो और आपको करने कितने? 35 क्वेश्चन करने, तो आपके पास अभी भी कितना टाइम बचा हुआ है? 15 मिनट या 10 मिनट? 10 मिनट का टाइम आपके पास अभी भी बचा हुआ है। 10 मिनट का आप यूटिलाइजेशन करिए इन्हीं 30 से 35 क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इजी क्वेश्चन उठाइए। कौन से क्वेश्चन उठाएंगे? पहले इजी क्वेश्चन ही करने हैं। जब आप एग्जाम में चले जाओ, पहली बात, एग्जाम हॉल में घुसने के बाद जब आप पेपर को देखो, ऐसा नहीं कि फिजिक्स ही पहले करना है, केमिस्ट्री पहले करना है या बायो, जो बढ़िया से आता उसको करिए। पहले 5 मिनट में या पहले 2 मिनट में या 5 मिनट में अगर आपने 5 क्वेश्चन कर दिए और अगले 5 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन और बिल्कुल सही कर दिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहां चला जाएगा दोस्त। अगर सोचो यही चीज उल्टी हो जाए आपके साथ कि पहले ही 5 मिनट में 5 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके ईगो को हर्ट करेंगे कि ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, नहीं बन रहा। हो सकता है कि उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा और वो इजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं बने। छोड़ देना, टाइम खराब मत करना उस क्वेश्चन के पीछे। फिर कह रहा हूं, उस क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल भी टाइम खराब मत करना। क्या करना है? उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना। कोशिश करना कि पहले 5 मिनट में या पहले 10 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन बना दो, जितने भी आप अटेंड करो। पहला राउंड होगा इजी क्वेश्चन का, जिनके अंदर आप पहले 30 मिनट में आपका सिलेक्शन श्योर कर दोगे। 30 क्वेश्चन करने के बाद यानी कि कट ऑफ तो क्लियर कर दोगे दोस्त। क्या कर दोगे? कट ऑफ तो क्लियर कर दोगे। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में आप चलोगे, जिसमें आप मॉडरेट क्वेश्चन को उठाओगे। मॉडरेट क्वेश्चन को सेकेंड राउंड के अंदर कौन से क्वेश्चन उठाओगे? मॉडरेट क्वेश्चन। यानी कि पहला और सेकंड राउंड ही आपको कहां तक पहुंचा सकता है? गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज तक पहुंचा सकता है। थर्ड जो आपका राउंड होगा, थर्ड राउंड में आप डिफिकल्ट कैटेगरी को चूज कर सकते हो, या मॉडरेट में ही जो आपसे नहीं हुए उनको भी आप चूज कर सकते हो दोस्त। उनको भी आप क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो। तो 3 राउंड में खेल खेलना है आपको इसका। अब बात करते हैं कि सर हमें टॉपिक के बारे में बता दो। फिजिक्स में अगर टॉपिक की बात करें कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात सुनिए बेटा। फिजिक्स में बात कर लो बेटा, कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। सेमीकंडक्टर को बेटा हल्के में ले लेता है। सेमीकंडक्टर में अगर बात करो तो सेमीकंडक्टर में बेटा लॉजिक गेट को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। लॉजिक गेट को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। लॉजिक गेट हो गया, और क्या सर?
लॉजिक गेट के बाद ट्रांजिस्टर छोड़ के मत जाना, ट्रांजिस्टर। और एक और जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है एनटीए, कहां से? जेनर डायोड से। जेनर डायोड पे क्वेश्चन कर जाना बेटा, पक्का एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा सेमीकंडक्टर में से। दूसरा, कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे फॉर्मूले रट्टा मार के जाना, पूरे का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर मैं बात कर लूं, कम्युनिकेशन सिस्टम का ये जो फॉर्मूला था 2RH वाला, ये होता था डिस्टेंस, क्या? डिस्टेंस, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता था, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको। कोई भी दो टावर लगे होते थे ऐसे बेटा, इसकी H1 हाइट और इसकी क्या H2 हाइट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये D1 और ये D2। अगर मैं D1 की बात करूं तो H1 हो जाएगा और D2 की बात करूं तो 2RH2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे बहुत बार जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है। H1H2 एंटीना का हाइट है, R रेडियस ऑफ अर्थ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पक्का करके जाना है इसको तो, पक्का 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 पक्का। अच्छा, कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे फॉर्मूले कर जाना बेटा, पर ये तो इंपॉर्टेंट था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव फंक्शन बनाना सीख जाना। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैक्सवेल इक्वेशन रट्टा मार के चला जाना, और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे पढ़ जाना, कैसे बनती है, कहां यूज आती है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी, पक्का क्वेश्चन आएगा। मैटर और मैग्नेटिज्म में रियल डीप, वर्चुअल डीप, टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ जाना। स्पेशल जो डेफिनेशन थी किसकी? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टेबिलिटी, सारी चीजें पढ़ जाना। किसमें से? मैटर एंड मैग्नेटिज्म में से। क्योंकि बच्चा ये वो चैप्टर है जिनको बच्चा हल्के में ले लेता है और छोड़ जाता है, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है, बाकी तो बहुत बढ़िया से कर लेता है वो, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बात करते हैं क्या, बहुत सारे छोटे छोटे कार्बन रजिस्टर हो गया, पढ़ के जाना, कार्बन रजिस्टर से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब फॉर्मूला तो आपको जैसे मास्टर को आता है वैसे वैसे याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला तो आपको एकदम टिप्स पे करना है। फिर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आपके 4 to 5 आएगी। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की अगर बात कर लूं तो 4 to 5, इससे ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं मिलेगी पूरे फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस के अंदर से। तो 4 to 5 आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन कितने? फॉर्मूला बेस आपको 30 से 35 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस मिलने वाले हैं नीट के एग्जाम में। फिर कह रहा हूं, मेरी बात बिल्कुल नोट कर लेना, एग्जाम के बाद नहीं बोलो मेरे से कि 30 to 35 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आया है सर, आपने बोला था वैसे ही पेपर आया है। नहीं हो तो फिर कहना बेटा पिछले 7 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, मेंटर कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट भी करा चुका हूं, फिर कह रहा हूं। अब बात करते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो गई सर। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के बाद क्या करना चाहिए? अगर कुछ लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ देना है, पीछे बिल्कुल नहीं भागना। इतना सा काम कर लोगे ना बेटा, उसमें काम बन जाएगा। यूनिट डायमेंशन में यूजेज ऑफ डायमेंशन से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब ना करते भी ये छोटे छोटे चैप्टर भी मैंने बताए तो कम से कम आपके 10 क्वेश्चन पक्के कर दिए हैं जो टॉपिक बोले हैं। पक्का क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। बाकी तो फॉर्मूला रट्टा मार के जाओ बढ़िया से बेटा, क्योंकि पेपर का लेवल जो एनटीए वालों ने बना रहे हैं भाई साहब, मास्टर को भी शर्म आती है उस पेपर को देखते हुए। बिना पेन चलाए मेरा बच्चा उस क्वेश्चन को कर सकता है। क्लियर है क्या? चलिए तो विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको और क्या चीजें चाहिए। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए यार। और अगर किसी को किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हो। थैंक यू।